सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 लाइट चैप्टर के ऑल फॉर्मूलाज। लाइट चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है बेटा वो सारी फॉर्मूलाज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक फॉर्मूलाज को आप नोट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रखे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक, पहला फॉर्मूला होता है बेटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का फोकल लेंथ दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आर यहाँ पे आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर आपका पॉजिटिव होगा अगर तो मिरर जो है वो आपका कॉन्वेक्स है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। आर का वैल्यू नेगेटिव होगा किस केस में बेटा? जब आपका मिरर जो है वो कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव के केस में आर का वैल्यू नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के केस में आर का वैल्यू पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंस होता है लाइट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक, सेकंड फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला प्लस का होता है। यहाँ पे f फोकल लेंथ है, b आपका इमेज की डिस्टेंस है, v इज व्हाट दैट इज इमेज डिस्टेंस, u जो है बेटा ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे तो v जो है वो आपका पॉजिटिव होगा अगर तो इमेज कैसा बना है? वर्चुअल बना है। v आपका नेगेटिव होगा बेटा किस केस में? जब इमेज आपका रियल बना होगा। और u जो है वो हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे ऑलवेज। हर एक सिचुएशन में u का वैल्यू किस में लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो फोकल लेंथ देखो f जो है बेसिकली ये पॉजिटिव होगा किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लेंगे। f जो है वो आपका नेगेटिव होगा अगर तो मिरर आपका क्या होगा बेटा? कॉनकेव होगा। अगर कॉनकेव मिरर है तो उस केस में फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन है, इन्हीं साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे हम सिंपली। आप जब भी हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे इन्हीं साइन कन्वेंशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, हम इसको बोलते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, है ना। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में लाइट चैप्टर के अंदर। तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आई। साइन आई, आई जो है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। 1n2 इज इक्वल टू n2 बाई n1। 1n2 n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट 1n2 को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक स्पीड के टर्म्स में यूज करते हैं, एक वेवलेंथ के टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे n है बेटा c बाई वी। c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं, तो उस केस में हम रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1n2 इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 बाई n1, जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे बेटा वो ऊपर जाएगा, जिसके टर्म्स में निकालोगे वो नीचे आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स WNG, इसको लिखेंगे। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आया, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो जिस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाले उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f फोकल लेंथ है, v आपका इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशन यूज क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे f इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, f इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस।
ठीक, v आपका यहां पे पॉजिटिव होगा रियल इमेज के केस में। अगर इमेज रियल बनता है तो वो लेंस के पीछे बनता है, तो इसलिए हम यहां पे v पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू दैट इज नेगेटिव ऑलवेज, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेना है। और v नेगेटिव होगा किस केस में बेटा, जब इमेज आपका बनेगा वर्चुअल। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल मिलेगा, तो वर्चुअल के केस में आपका जो है u जो है सॉरी v जो है वो आपका नेगेटिव होगा। तो यही साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे जब भी आप मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू। तो लेंस के केस में बेटा ये प्लस का होता है, मिरर के केस में माइनस का होता है, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, यहां पे एच आई हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वी और यू आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है बेटा P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। अगर f आपका मीटर में दे रखा है या 100 बाय एफ, f अगर आपका सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप 100 बाय एफ यूज करेंगे, अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखा है तो 1 बाय एफ यूज करेंगे। यूनिट होता है इसका डायोप्टर, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे साइन कन्वेंशन, अगर तो पावर पॉजिटिव है तो लेंस आपका होगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर तो पावर नेगेटिव है तो उस केस में लेंस आपका होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कभी कभी पावर से आइडेंटिफिकेशन आ जाता है लेंस का, तो याद रखिएगा पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स, नेगेटिव का मतलब कॉनकेव, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, बस इतना याद रखो। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बहुत सारे लेंस आपस में कंबाइन है, तो उस केस में नेट पावर क्या बनेगा, तो पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ठीक, फोकल लेंथ 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस डॉट डॉट 1 बाय fn। ये तब यूज करेंगे जब बहुत सारे लेंसेस, 2 या 3 या 4 लेंसेस आपस में क्या होगा, सीरीज में कंबाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी फॉर्मूलाज है, आप नोट करिएगा इसको, हर डे एक बार आप रिवाइज करिएगा, 10 दिन तक आप रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दो बेटा, जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज नेचर ऑफ इमेज पे। नेचर ऑफ इमेज कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर क्या होगा इमेज का, तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन से। किससे हम निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से। ठीक, देखो पहले केस में अगर लेट से मैग्निफिकेशन आपका माइनस में है, मैग्निफिकेशन किसमें है, माइनस में है, तो उस केस में इमेज जो है वो आपका बेटा रियल होगा और इरेक्ट होगा। इमेज कैसा बनेगा, रियल और इरेक्ट बनेगा। सेकेंड केस में लेट से मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव दे रखा है, तो इस केस में इमेज जो है वो आपका होगा वर्चुअल और सॉरी इरेक्ट नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, याद रखिएगा। थर्ड केस में लेट से m अगर आपका 1 दे रखा है, तो उस केस में इमेज जो बनेगा वो आपका सेम साइज का बनेगा। किसका बनेगा, सेम साइज, इक्वल साइज का बनेगा। लेट से अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो उस केस में इमेज जो बनेगा वो आपका एनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, एनलार्ज बनेगा। ठीक है, अगर तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 दे रखा है, 1 से लेस दे रखा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 दे रखा है, तो इसका मतलब इमेज आपका डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, डिमिनिश्ड बनेगा, तो इमेज यहां पे डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल के लिए लेट अस सपोज कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन दे रखा -3 और आपसे पूछा बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, -3 दे रखा और आपसे पूछा नेचर ऑफ इमेज बता दो, तो यहां पे सिंपली नेचर ऑफ इमेज हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड है। क्या है भैया, रियल और इन्वर्टेड है। यहां पे 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये 3 इंडिकेट कर रही है ग्रेटर देन 1 है, साइन नहीं देखेंगे, -3 नहीं देखेंगे, केवल 3 देखेंगे, और 3 जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो यहां पे 3 1 से ग्रेटर है, इसलिए इमेज जो बनेगा वो आपका एनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा। अगर आपसे पूछता है